मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। 27 साल शासन करने के बाद जो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, गैस अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अडानी की सरकार, गंजे को भी कंघी बेचने का हिम्मत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आता है। चलो भाजपा ये यहाँ से निकलो, कूड़ा तो सिर्फ झाड़ू वाले ही साफ करेंगे। जिस दिन बुढ़ाना में हमारा चेयरमैन बैठेगा, पुराने हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की बकाया की रसीदें फाड़ कर फेंक देना। सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है और अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो पता चला सरकारी स्कूल उखड़ के टेंट में जा रहा था। एक सरकार मोदी की बना दी, एक सरकार योगी की बना दी। बीजेपी के लोगों ने नफरत की दुकानें चलाई। कुछ पार्टियां हैं जो अपने आप को कहती हैं हम दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। एक पार्टी हिंदुस्तान में ऐसी है जो कहती है हम इस देश के 140 करोड़ आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी। और इसलिए साथियों और दोस्तों, जब 2012 में एक पार्टी बनी तो बीजेपी वाले हमारा मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस वाले हमारा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे हमारे ऊपर, कहते थे एक टोपी वाले इनका तो 6% वोट भी नहीं आएगा, 2% वोट भी नहीं आएगा। पहले चुनाव में दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, आम आदमी पार्टी का परचम लहराया। 2015 में दूसरे चुनाव में गए, नरेंद्र मोदी जी 14 का चुनाव जीत के आए थे, पूरे देश में उनकी लहर चल रही थी। रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे केजरीवाल तो बदनसीब है, हमें वोट दे देना। मैंने उसी दिन कहा था नरेंद्र मोदी जी, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की जमहूरियत, इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के नेताओं का इतिहास, इस देश के नेताओं का भूगोल, कौन अर्श पर जाएगा, कौन फर्श पर रहेगा, ये इस मुल्क की जनता तय करती है। जनता मालिक है, वो जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, वो जिसको चाहती है वो लोकसभा में जाता है, वो जिसको चाहती है वो नगर पालिका और नगर पंचायत में जाता है। और साथियों और दोस्तों, 2015 के चुनाव में 67 सीटें लेके आम आदमी पार्टी चुनाव जीती और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने स्कूटर पार्टी बना दिया। स्कूटर पार्टी, लोगों ने हमसे पूछा स्कूटर पार्टी का मतलब क्या है? अरे मैंने कहा 3 विधायक एक स्कूटर में बैठ के चले जाए। स्कूटर पार्टी बना दिया। 2020 में फिर चुनाव हुआ, नफरत का व्यापार फैलाया गया, बीजेपी के लोगों ने नफरत की दुकानें चलाई, समाज को बांटने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने फिर से आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया। 62 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। बीजेपी वालों की जमानतें जब्त हो गई, जमानतें। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली में धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने किया है। हम बीजेपी को हराए। पंजाब पहुंचे, पहले चुनाव में 20 सीटें आई, दूसरे चुनाव में पंजाब की जनता ने झोली भर भर के वोट दिया। 92 सीटें हमारी आई, 92 सीटें। गुजरात पहुंचे, लोगों ने कहा ये मोदी जी का गढ़ है, अमित शाह का गढ़ है, यहाँ तो हवा उड़ जाएगी, पता नहीं चलेगा। गुजरात जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़कर वहां पर 14% वोट और 5 विधानसभा की सीटें आम आदमी पार्टी की आई। 5 विधानसभाओं में बीजेपी को हमने हराया। गोवा पहुंचे, 6.5% वोट और 2 विधायक गोवा में जीते। तो आज की तारीख में दिल्ली में 3 बार सरकार, पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार,
गोवा में 2 विधायक, गुजरात में 5 विधायक और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे थे। दिल्ली वालों ने हाथ पकड़ के कहा, चलो भाजपाइयों यहां से निकलो, कूड़ा तो सिर्फ झाड़ू वाले ही साफ करेंगे। और दिल्ली के एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी जीती। आज जब मैं आपके पास आ रहा था इस सभा में, तो दिल्ली में हमारी मेयर डॉक्टर सेली ओबराय और डिप्टी मेयर हमारे आले मोहम्मद दोनों वहां पर निर्विरोध जीत गए। भाजपाइयों ने कहा हमें लड़ना ही नहीं, जीत गए। मैं यहां आया तो मुझे यकीन हुआ तब जब मैंने नवाब इम्तियाज, नाम है आपका, समाजवादी पार्टी, इम्तियाज साहब को देखा। हमसे अभी कह रहे थे मेरे समाज का 5000 वोट है, लेकिन मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तौसीफ को चुनाव लड़ाऊंगा। जावेद उस्मानी साहब को देखा, अपने समर्थकों के साथ पार्टी में ज्वाइन किया। बहुत सारे सम्मानित लोग यहाँ पर बैठे हैं, तमाम हमारे सभासद के प्रत्याशी बैठे हुए। सब लोगों की आवाज एक ही तरफ से निकल के आ रही है कि इस बार बुढ़ाना में राजनीति की गंदगी को साफ करना है और झाड़ू चलाने का काम करना है। मलिक साहब को हम लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया था यहाँ से, ठीक है, वो विधानसभा का चुनाव था, आप लोग एक दूसरी हवा में थे। लोकसभा का चुनाव होता है, दूसरी हवा चलती है। एक सरकार मोदी की बना दी, एक सरकार योगी की बना दी। अरे ये तो नगर पंचायत की छोटी सी सरकार है। ये सरकार बुढ़ाना में झाड़ू वालों को दे दो, हम आपको दावा करते हैं ऐसा काम करके दिखाएंगे, आपको कभी नगर पंचायत बनने के बाद वैसा काम आपने देखा नहीं होगा। इतना बेहतरीन काम है। ये हवा में नहीं कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर जब सरकार बनी, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। दिल्ली के अंदर जब सरकार बनी, केजरीवाल साहब ने कहा बिजली फ्री। सबसे पहले भाजपाइयों के पेट में दर्द हुआ, बोले कैसे फ्री, कैसे फ्री? बोले बिजली फ्री। कांग्रेसी कहने लगे कैसे फ्री, कैसे फ्री? बोले पानी फ्री। अरे बोले बिल्कुल नहीं फ्री दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। बोले बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री। बोले केजरीवाल झूठ बोल रहे, केजरीवाल गलत बोल रहे, केजरीवाल तो फ्री दे ही नहीं सकते। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का शपथ लेने के 48 घंटे के अंदर दिल्ली में बिजली फ्री करने का और पानी फ्री करने का काम किया। दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल बने, जाकर देखना। बाबा जी जो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, उन्होंने आपके बच्चों के सरकारी स्कूल पे भी बुलडोजर चलाया है। जान लेना 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। 26,000 सरकारी स्कूल। मासूम बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है सरकारी स्कूलों में। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार है, बाबा आदित्यनाथ की सरकार है, जो 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद करती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की सरकार है। आज वहां पर 27 साल शासन करने के बाद जब केजरीवाल जी पहुंचे, बोले स्कूल बनना चाहिए गुजरात में, अस्पताल बनना चाहिए गुजरात में, अच्छे स्कूल बनाएंगे। तो 27 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को याद आया, एक सरकारी स्कूल खोजो जहां हम फोटो खिंचा सके। तो सारे मीडिया वालों को बुलाया गया, टीवी वालों को बुलाया गया। बोले मोदी जी आज सरकारी स्कूल में जाएंगे, मोदी जी आज बढ़िया स्कूल में जाएंगे, अहमदाबाद के स्कूल में जाएंगे। मोदी जी गए, मोदी जी ने फोटो खिंचवाई, कैमरे में चला, टीवी में चला, बहुत शानदार सरकारी स्कूल। हमारे जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने टीवी में देखा तो बोले ये सरकारी स्कूल तो हमने देखा ही नहीं, ये कहाँ बन गया, कब बन गया, रातों रात बन गया। तो हम लोगों ने कहा, केजरीवाल जी ने कहा कि जाओ और देख के आओ वो स्कूल जहां नरेंद्र मोदी जी बैठे थे। वो शानदार स्कूल अगर मोदी जी ने बनाया है तो उनको गुलाब का फूल देकर आना, उनको कहना मोदी जी कम से कम आपने एक सरकारी स्कूल तो अच्छा बनाया।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, टोपी लगा के पहुंचे तो पता चला सरकारी स्कूल उखड़ के टेंट में जा रहा था। 27 साल शासन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक स्कूल नहीं बनवा पाई जहां पे प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा सके और अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना है। बताओ हिंदुस्तान की राजनीति में किसने बदलाव किया? हमने दिल्ली के अंदर दर्द समझा अपने बेटियों का, माताओं का, बहनों का। एक बेटी को कॉलेज जाना होता था तो रिक्शे वाला उसका बाप, ऑटो वाला, रेड़ी वाला अपने जेब में देखता था 100 रुपए है कि नहीं, 2 बेटियां कॉलेज जाएंगी आएंगी, कैसे उनको पैसा दूंगा। इस दर्द को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने समझा। दिल्ली में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, जांच फ्री 200 तरह की। इतना सब कुछ करने के बाद जब बजट आया तो कांग्रेस बीजेपी वाले आंख गड़ा के उल्लू की तरह बैठे हुए थे कि आज देखना है बजट कैसा आएगा। 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार देखा, 7 बार देखा, 8 बार से लगातार ये सब कुछ मुफ्त देने के बावजूद मुनाफे का बजट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मुनाफे का आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो इसका मतलब सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, नेताओं के नियत में कमी है। जब पंजाब हम पहुंचे, भगवंत मान जी की वहां सरकार बनी, हमने कहा बिजली फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। वहां भी अकाली दल और कांग्रेस के लोगों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आज पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार ने 300 यूनिट बिजली फ्री किया है। 82% लोगों के घर का बिजली का बिल 0 आता है, 0 0 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? आम आदमी पार्टी जुमला पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी झूठा पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी गारंटी वाली पार्टी है, गारंटी वाली। और बुढ़ाना के लोगों, मैं आपको कह के जा रहा हूं, नसरीन राय जी को जिताइए, तौसीफ भाई के हाथों को मजबूत कीजिए। जिस दिन बुढ़ाना में हमारा चेयरमैन बैठेगा, पुराने हाउस टैक्स और वाटर टैक्स की बकाया की रसीदें फाड़ कर फेंक देना, उसको 0 किया जाए। आम आदमी पार्टी हाउस टैक्स को हाफ किया जाएगा, वाटर टैक्स को माफ किया जाएगा, ये हमारी गारंटी है आपसे। खाली वादा नहीं है, क्योंकि वादा के ऊपर तो गाना बन चुका है, वादा तो टूट जाता है। और हमारे मोदी जी का तो वादा बार बार टूट गया। मैंने तो कई बार कहा, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी के अंदर कोई क्वालिटी हो ना हो, लेकिन मोदी जी के एक अंदर एक क्वालिटी है, उनसे बढ़िया सेल्समैन हिंदुस्तान में नहीं है। गंजे को भी कंघी बेचने का हिम्मत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आता है। गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर मोदी जी को आता है। क्या बोले 14 में इतना काला धन लाएंगे, हर आदमी को 15-15 लाख मिल जाएगा। सब लाइन में लग के वोट दे दिए, बोले 15 लाख मिलना है। फिर बोले किसानों के फसल का दाम 2 गुना कर देंगे। फिर कहने लगे 2022 15 अगस्त तक पक्का मकान बना देंगे। नौजवानों ने कहा रोजगार दो, रोजगार दो। अरे बोले पकौड़ा तल के अपनी जिंदगी चलाओ। बोले गैस महंगी हो गई, बोले नाली के गैस से चाय बना लो। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बक देते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सबको आप लोगों ने देख लिया है, सबको आपने मौका दिया है। लेकिन इस चुनाव में मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, कहीं से तो शुरुआत कीजिए। बुढ़ाना की इस छोटी सी सरकार, नगर पंचायत की सरकार से झाड़ू वालों की सरकार बना दीजिए। इस बार यहां पे झाड़ू चला दीजिए। घर की गंदगी साफ करनी हो तो झाड़ू चाहिए,
मोहल्ले की गंदगी साफ करनी हो तो झाड़ू चाहिए, शहर की गंदगी साफ करनी हो तो झाड़ू चाहिए, उत्तर प्रदेश की गंदगी साफ करनी हो तो झाड़ू चाहिए, देश की गंदगी साफ करनी हो तो झाड़ू चाहिए। और अगर किसी के दिमाग पर सत्ता का भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू चाहिए। आप लोगों को गलतफहमी है कि मोदी जी की सरकार, देश की सरकार, इतनी बड़ी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, न किसानों की सरकार, न नौजवानों की सरकार, न महिलाओं की सरकार, न हिंदुओं की सरकार, न मुसलमानों की सरकार, न सिखों की सरकार, न ईसाइयों की सरकार, न इस देश की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अडानी की सरकार, अडानी के गुलामों की सरकार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिंदाबाद। और इसीलिए जो सोमेंद्र भाई ने कहा, मैंने यही नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, आयरन ओर अडानी का, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। पूरा हिंदुस्तान एक व्यक्ति को दे 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। आपको लड़ाए हुए हिंदू मुसलमान में दुकान चल रही है, आपको तो चिंता है ही नहीं। पूरे देश को उल्लू बना रखा है, पूरे देश को हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है और सारा पैसा आपको लूट के अडानी 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 अडानी। आपको मालूम है अडानी की संपत्ति कितनी है? कितनी संपत्ति है? कितनी संपत्ति तारीख भाई? ये अब गिनने मुश्किल हो गई, इतनी हो गई। कितनी? कोई कह रहा है 13 करोड़, कोई कह रहा है 1300 करोड़, कोई कह रहा है 13,000 करोड़। नहीं, 13 लाख करोड़ की संपत्ति है। 13 लाख करोड़, जीरो लगाते लगाते थक जाओ। इतना पैसा एक आदमी के पास, इतनी संपत्ति एक आदमी के पास। तो हिंदू मुसलमान अगर भाजपाई नहीं करेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी, अडानी के हाथों देश नहीं बेच पाएंगे। इसलिए वो हिंदू मुसलमान करते हैं, क्योंकि आप लड़ते रहे, वो देश बेचते रहे। 6.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति भारत की बेचने का प्रावधान बजट में रखा सरकार ने। और मैं आपसे कहते जा रहा हूं, जाति धर्म की इस राजनीति को अगर हराया जा सकता है तो काम की राजनीति से हराया जा सकता है, काम की राजनीति से। तौसीफ भाई ने क्या क्या आपसे कहा है, देखो मैंने अपने जेब में रखा है। इसमें से एक भी बात अगर इन्होंने पूरी नहीं की तो 1 साल के बाद आपका ये भाई आपसे वादा करके जा रहा है, इनसे इस्तीफा लेकर आपको दे दूंगा आपके हाथ में। इस बार इनको जिता दो, इस बार इनको जिता दो। आप काम देखो हमारा, कैसे हम काम करते हैं। एक मौका दीजिए, एक मौका आपको, अपने आप को, एक मौका आपको, अपने आप को। और अंत में आज जो मुल्क के हालात हैं, अच्छा ये बार बार कह रहे हैं गाना सुना दीजिए सबको। चलो भाई सुना देता हूँ, सुना देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
आदमी, आम आदमी।